Hello students, I am Puneet Kumar Goyal and today we will discuss binary search tree, its creation, insertion in the binary search tree, search operation in the binary search tree and the traversal operation in the binary search tree. Now, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था वेरियस ट्रैवर्सल टेक्निक्स, देन उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ बाइनरी ट्री जिसमें हमने हॉफमैन कोडिंग को समझा था, क्लियर है, और थ्रेडेड बाइनरी ट्री को समझा था. नाउ इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द बाइनरी सर्च ट्री. बाइनरी सर्च ट्री की डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो डेफिनेशन, इट इज़ अ वेरिएशन ऑफ अ बाइनरी ट्री. ये बाइनरी ट्री ही है, बाइनरी सर्च ट्री, बट विथ सम कंडीशंस. वो कंडीशंस क्या हैं उनको समझ लेते हैं. बाइनरी सर्च ट्री कैन बी डिफाइंड एज अ स्पेशल केस ऑफ द बाइनरी ट्री. बाइनरी ट्री का स्पेशल केस है तो इसका मतलब क्या हुआ, एटमोस्ट कितने चिल्ड्रन हो सकते हैं बाइनरी सर्च ट्री में भी, एटमोस्ट 2 चिल्ड्रन हो सकते हैं, 0 चाइल्ड हो सकते हैं या 1 चाइल्ड. क्लियर है. नाउ अब वो स्पेशल केस क्या है, इन विच ईच नोड एन हैज द फॉलोइंग प्रॉपर्टी. अगर कोई भी नोड है बाइनरी सर्च ट्री में, उसकी प्रॉपर्टी क्या होगी, ऑल द वैल्यूज इन द लेफ्ट सब ट्री, उस नोड के लेफ्ट सब ट्री में जितनी वैल्यूज होंगे विल बी लेस देन द वैल्यू ऑफ द नोड एन. यानी अगर कोई पर्टिकुलर किसी भी नोड की अगर मैं बात करता हूं तो उस नोड की जो वैल्यू है उसके लेफ्ट सब ट्री में जितनी वैल्यूज होंगी वो सब उससे लेसर होंगी, लेस होंगी, ठीक है, स्मॉलर होंगी. नाउ ऑल द वैल्यूज इन द राइट सब ट्री विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू द वैल्यू ऑफ द नोड एन. और जितनी वैल्यूज उस नोड के राइट में होंगी, राइट सब ट्री में प्रेजेंट होंगी, दैट विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू. क्लियर है. तो उस नोड के लेफ्ट में जितनी वैल्यूज हैं वो उससे स्मॉलर होंगी लेफ्ट सब ट्री में, और उस नोड के राइट सब ट्री में जितनी वैल्यूज हैं वो उससे ग्रेटर और इक्वल होंगी. दैट इज द बाइनरी सर्च ट्री. नाउ अगर मैं डायग्राम ड्रॉ करता हूं बाइनरी सर्च ट्री का, देन दिस इज द रूट नोड. रूट नोड पे जो वैल्यू है वो क्या है हमारी 100. तो अकॉर्डिंग टू द बाइनरी सर्च ट्री डेफिनेशन 100 के लेफ्ट में जितनी वैल्यूज होंगी वो लेसर होंगी 100 से, और 100 के राइट में जितनी वैल्यूज होंगी वो ग्रेटर देन और इक्वल टू होंगी 100 से. क्लियर है. नाउ 100 के लेफ्ट में अगर हम आ गए 90 क्या है 100 से लेसर है तो लेफ्ट में आ गई. अब 80 100 से लेसर है तो लेफ्ट में आएगी, फिर 90 से लेसर है तो फिर 90 के लेफ्ट में जाएगी. नाउ 90 के राइट में क्या आ गया 92, बिकॉज अगर मैं इस नोड की बात करता हूं जिसकी वैल्यू है 90, तो 90 और 100 के लेफ्ट में है यानी उससे स्मॉलर वैल्यू है. अब 90 के लेफ्ट में जितनी वैल्यूज होंगी वो उससे स्मॉलर होंगी और 100 से तो स्मॉलर रहेंगी. क्लियर है. तो 80 जो होगा वो 90 के लेफ्ट में है बिकॉज 90 से स्मॉलर है. 92 100 से तो स्मॉलर है तो 100 के तो लेफ्ट में होगा, लेकिन 90 से बड़ा है तो 90 के राइट में प्रेजेंट होगा. नाउ अब राइट साइड में आते हैं 100 के 110. अब 110 क्या है, 110 100 से ग्रेटर है तो 110 कहाँ होगा 100 के राइट में. 110 कहाँ होगा 100 के राइट में. और 105 की बात मैं करता हूँ तो 105 100 के तो राइट में होगा लेकिन 110 से स्मॉलर होगा तो कहाँ होगा उसके लेफ्ट में. तो आप यहाँ चेक कर सकते हो आप 110 के लेफ्ट में जितनी वैल्यूज होंगी वो 110 से स्मॉलर, और राइट में जितनी वैल्यूज होंगी वो 110 से ग्रेटर होंगी. क्लियर है. तो बाइनरी सर्च ट्री से एडवांटेज क्या मिलता है, इसका यूज क्या है. बाइनरी सर्च का जो कंसेप्ट है सेम उसी टाइप का कंसेप्ट यहाँ पर है. अगर मुझे कोई नोड सर्च करना है, अगर मुझे कोई वैल्यू सर्च करनी है, सपोज 92, ठीक है, अगर मैं बाइनरी ट्री में सर्च करता हूं तो बाइनरी ट्री में तो जितने नोड प्रेजेंट है मुझे उन सभी नोड को ट्रेवर्स करना होगा, बिकॉज वहां कोई ऐसा रूल नहीं होता कि बाइनरी ट्री के लेफ्ट में ये वैल्यूज रहेंगी, बाइनरी ट्री के राइट में ग्रेटर वैल्यूज रहेंगी. लेकिन जब मैं बाइनरी सर्च ट्री पे आता हूं और मुझे सर्च ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो सबसे पहले मैं जो भी वैल्यू सर्च करनी है, सपोज 92 मुझे सर्च करनी है तो 92 में कहाँ सर्च करूंगा, 92 रूट नोड से स्टार्ट करूंगा सर्च करना. तो अब 92 रूट नोड से अगर स्मॉलर होगी तो मुझे कहाँ सर्च करना है, केवल लेफ्ट सब ट्री में. और अगर वैल्यू जिसको मुझे सर्च करना है वो रूट नोड से बड़ी होगी तो कहाँ सर्च करना है, केवल राइट सब ट्री में.
क्लियर है। तो हर एक पास में क्या हो रहा है, हर एक पास में नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है वो हाफ हो जाते हैं। सपोज n एलिमेंट्स है तो फर्स्ट कंपैरिजन में नंबर ऑफ एलिमेंट n/2 हो गए। सेकंड कंपैरिजन में अब मैं 90 पर आ गया, अब मुझे पता है 92 100 से स्मॉलर है तो मैं 100 के लेफ्ट में जाऊंगा। क्लियर है। अब 92 90 से बड़ा है तो अब मैं 90 के राइट में जाऊंगा। इसका मतलब क्या हुआ, दूसरे कंपैरिजन में फिर से नंबर ऑफ एलिमेंट्स हाफ हो गए। क्लियर है। तो क्या हो रहा है, सर्चिंग ऑपरेशन में जो टाइम लग रहा है वो मेरा रिड्यूस हो जाएगा। अगर मैं बाइनरी ट्री की बात करता हूं तो ऑर्डर ऑफ n, लेकिन अगर मैं बाइनरी सर्च ट्री की बात करता हूं, हर एक कंपैरिजन में नंबर ऑफ एलिमेंट्स हाफ हो रहे हैं। जैसे बाइनरी सर्च जो हम पढ़ते हैं सर्चिंग ऑपरेशन में, सेम वही कंसेप्ट यहां पर भी लग रहा है। बाइनरी सर्च में हम क्या करते हैं, सर्च एलिमेंट को मिड एलिमेंट से कंपेयर करते हैं। अगर मिड एलिमेंट से स्मॉलर है तो फर्स्ट हाफ में सर्च करेंगे, मिड एलिमेंट से ग्रेटर है तो सेकेंड हाफ में सर्च करेंगे। यानी हर पास में, हर कंपैरिजन में नंबर ऑफ एलिमेंट्स हाफ हो रहे हैं। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी निकल कर आएगी मेरी, log n बेस 2, log n बेस 2। क्लियर है। नाउ इंसर्शन और डिलीशन भी इजियर हो जाएगा, बिकॉज इंसर्ट करने से पहले और सर्च करने से, इंसर्ट करने से पहले और डिलीट करने से पहले अगर मैं इंसर्ट कर रहा हूँ नोड को तो मुझे सर्च करना पड़ेगा वेदर दिस नोड इज ऑलरेडी प्रेजेंट और नॉट। क्लियर है। तो उसमें भी मुझे टाइम रिड्यूस हो जाएगा मेरा, बिकॉज नंबर ऑफ कंपेरिजन हाफ हो रहे हैं। तो इंसर्शन भी ईजियर हो जाता है, डिलीशन भी ईजियर हो जाता है। तो सर्चिंग में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी निकल कर आई हमारी, log n बेस 2। लेकिन वर्स्ट केस में ऑर्डर ऑफ n टाइम। अब बाइनरी सर्च ट्री में भी वर्स्ट केस क्या हो सकता है, वर्स्ट केस हो सकता है जब आपका बाइनरी सर्च ट्री लेफ्ट एस्क्यूड हो या फिर राइट एस्क्यूड हो। मतलब अगर मैं बात करता हूं रूट नोड पे 10 है, 9 कहाँ आएगा लेफ्ट में, 8 कहाँ आएगा 1 से 10 से 1 तक का अगर मुझे बाइनरी सर्च ट्री बनाना है तो क्या होगा, 10 के लेफ्ट में 9, 9 के लेफ्ट में 8, अप टू लास्ट में क्या आएगा 1। यानी एक सीक्वेंस ही बन गया, ये तो लीनियर सीक्वेंस बन गया। अगर मुझे सर्च करना है 1 को, वर्स्ट केस की बात करें, अगर मुझे सर्च करना है 1 को या 0 को तो मुझे क्या करना होगा, जितने नोड प्रेजेंट हैं उन सभी को मुझे कंपेयर करना पड़ेगा। ये वर्स्ट केस है बाइनरी सर्च ट्री का, जिसको हम आगे रिड्यूस करेंगे AVL ट्री के थ्रू। ठीक है। लेफ्ट एस्क्यूड एंड राइट एस्क्यूड। अगर मैं कहता आपको 1 से 10 तक बनाना है तब भी क्या होता, राइट एस्क्यूड बनता 1 2 3 अप टू 10। तो इसमें भी टाइम कितना होता सर्चिंग में, ऑर्डर ऑफ n। ठीक है। तो बाइनरी सर्च ट्री में भी एक लिमिटेशन आ सकता है कि अगर एस्क्यूड ट्री है, लेफ्ट एस्क्यूड और राइट एस्क्यूड, तो आपका सर्चिंग में ऑर्डर ऑफ n टाइम लगेगा। नाउ अब हम एक बाइनरी सर्च ट्री को कंस्ट्रक्ट करते हैं। ये क्वेश्चन भी काफ़ी पूछा जाता है। आपको सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्स दिए हैं, कीज दिए हैं, आपको बाइनरी सर्च ट्री को क्रिएट करना है, कंस्ट्रक्ट करना है। कैसे करेंगे, नाउ 80 90 60 ये वैल्यूज आपको दी हुई हैं। सबसे पहले फर्स्ट वैल्यू, जब आपका ट्री एम्प्टी है तो फर्स्ट वैल्यू या फर्स्ट नोड एज ए रूट नोड इंसर्ट होगा। नाउ अब आपको क्या इंसर्ट करना है, इंसर्ट 60। तो सर इंसर्शन कैसे आसान हो गया, मैं 60 को कहाँ इंसर्ट करूंगा, बाइनरी सर्च ट्री है तो हम रूट नोड से ही कंपैरिजन स्टार्ट कर देते हैं। तो अभी एक ही नोड है रूट नोड, तो उससे कंपेयर करेंगे तो 60 विल बी लेसर देन 80, 60 इज लेसर देन रूट नोड। तो कहाँ जाएगा 60 लेफ्ट में। क्लियर है। नाउ अब मुझे इंसर्ट करना है 80 के बाद, अच्छा 60 को पहले लिख लेते हैं, 90 को बाद में कर देते हैं। अब मुझे इंसर्ट करना है, सबसे पहले मुझे इंसर्ट करना था 80, 80 के बाद मैंने इंसर्ट किया 60, सीक्वेंस चेंज कर दिया है। 60 के बाद अब 90 इंसर्ट करेंगे। यहाँ सीक्वेंस जो दिया है उसको थोड़ा सा चेंज कर दिया, 80 60 90, इस तरह से मुझे इंसर्ट करना है, 80 60 देन 90। 60 इंसर्ट हो गया, अब 90 इंसर्ट कीजिए। 90 इंसर्ट करेंगे तो ऑलरेडी दो नोड है मेरे, 80 एंड 60।
तो आप कंपेयर करेंगे रूट नोड से ही, 90 इज ग्रेटर देन 80, यानी 90 की जो वैल्यू है वो रूट नोड से बड़ी है, तो वो कहाँ जाएगा, राइट में। क्लियर है। नाउ अब मुझे क्या इंसर्ट करना है, 120, इंसर्ट 120। तो 120 कंपेयर कीजिए, 80, 60 एंड 90, 80, 60 एंड 90 ऑलरेडी प्रेजेंट है। 120 मुझे इंसर्ट करना है। अब कंपैरिजन बढ़ते जाएंगे, 120 इज ग्रेटर देन 80, तो कहाँ जाओगे आप, राइट में। ठीक है। नाउ अब 90 पे आ गए, 90 पे कंपेयर कीजिए, 120 इज ग्रेटर देन 90। तो 80 के राइट में जितनी वैल्यूज होंगी वो सब उससे बड़ी होंगी, और 80 के लेफ्ट में जितनी वैल्यूज होंगी वो सब उससे छोटी होंगी। नाउ 120 के बाद मुझे इंसर्ट करना है 100, इंसर्ट 100, ऑलरेडी 80, 60, 90 एंड 120 इंसर्टेड हैं। अब 100 कहाँ इंसर्ट होगा, 100 इज ग्रेटर देन 80, राइट में जाएगा, 100 इज ग्रेटर देन 90, राइट में जाएगा। अब 100 120 से स्मॉलर है या ग्रेटर है, स्मॉलर है तो 120 के लेफ्ट में। क्लियर है। 100 इंसर्ट करने के बाद 75, $75 80 से स्मॉलर है तो कहाँ जाएगा, लेफ्ट में। अब 60 से ग्रेटर है या स्मॉलर है, 60 से ग्रेटर है तो 60 के राइट में। क्लियर है। नाउ 75 इंसर्ट करने के बाद 25 एंड 45 ये दो बचते हैं, तो इंसर्ट 25, क्या बना था हमारे लिए, 80, 60, 90, 60, 90, 120, 100, 120 एंड 100, और इधर था आपका 60 के राइट में 75। यस। नाउ अब मुझे इंसर्ट करना है 25, 25 इज लेसर देन 80, लेफ्ट में गया, 25 इज लेसर देन 60, लेफ्ट में गया। लास्ट बट नॉट द लीस्ट अब मुझे इंसर्ट करना है 45, इंसर्ट 45, 45 इज लेसर देन 80, लेफ्ट में जाएगा, 45 इज लेसर देन 60, लेफ्ट में जाएगा, बट 45 इज ग्रेटर देन 25, तो 45 25 के राइट में इंसर्ट होगा। तो मेरा फाइनल आंसर, फाइनल बाइनरी सर्च की जो बनकर आएगा वो आपका बनकर आएगा 80, 60, 90। अब 80 के राइट में देखिए जितनी वैल्यूज हैं वो सब उससे बड़ी होंगी। यस, 80 के राइट में 90, 120, 100, 120 के लेफ्ट में 100 है क्योंकि वो उससे छोटा है। 80 के लेफ्ट में जितनी वैल्यूज होंगी वो सब उससे स्मॉलर होंगी। क्लियर है। तो बाइनरी सर्च ट्री कंस्ट्रक्ट करने के लिए हम फर्स्ट नोड को एज ए रूट नोड मानकर इंसर्ट करते चले हो जाते हैं। नाउ ये तो था बाइनरी सर्च ट्री कंस्ट्रक्ट करने का मेथड। अब मुझे ऑपरेशन परफॉर्म करना है सर्चिंग का, देन इंसर्शन का, देन ट्रैवर्सल का। तो सर्चिंग ऑपरेशन का कहाँ कहाँ यूज होगा, जब आप एलिमेंट इंसर्ट करेंगे तब भी आप सर्च ऑपरेशन को कॉल करेंगे, बिकॉज सर्च ऑपरेशन क्या रिटर्न करेगा, अगर एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है तो नल रिटर्न करेगा, अगर एलिमेंट प्रेजेंट है ऑलरेडी तो उस एलिमेंट का एड्रेस रिटर्न करेगा। क्लियर है। तो अगर प्रेजेंट नहीं है तब आप उसमें इंसर्ट करेंगे एलिमेंट। इसी तरह जब आप डिलीशन परफॉर्म करेंगे तो डिलीशन के केस में भी सबसे पहले सर्च ऑपरेशन कॉल करेंगे। अगर आइटम प्रेजेंट नहीं है तो आप डिलीट ऑपरेशन नहीं कर सकते। यानी सर्च ऑपरेशन क्या रिटर्न करेगा, सर्च ऑपरेशन विल रिटर्न द नल। अगर आइटम प्रेजेंट है यानी उस नोड का एड्रेस रिटर्न करेगा, तब आप उस नोड को डिलीट करेंगे। क्लियर है। नाउ हमें सर्च करना है एक एलिमेंट को बाइनरी सर्च ट्री में, तो रूट हो गया और एक आइटम हो गया। रूट में हम क्या पास करेंगे, हम एल्गोरिथम समझ रहे हैं। रूट में हम बाइनरी सर्च ट्री का जो रूट नोड है उसका एड्रेस पास करेंगे। क्लियर है।
अब हमें करना क्या है, इटरेटिव मेथड से एलिमेंट को सर्च करना है। नाउ जो नोड मैं बना रहा हूं, इस नोड के 3 पार्ट हैं। बाइनरी सर्च ट्री में जो भी नोड इंसर्ट होगा, लेफ्ट पॉइंटर, नाउ राइट पॉइंटर that will contain the address of the right child and data field, और एक रूट पॉइंटर होगा that will contain the address of the root node। तो रूट नोड का एड्रेस मैंने पास किया एंड दैट विल बी करेक्टेड इन द वेरिएबल रूट, और आइटम जो मुझे सर्च करना है वो आइटम वेरिएबल में आ गया। नाउ फर्स्ट कंडीशन, अगर मेरा बाइनरी सर्च ट्री एम्प्टी है, इन दैट केस ऑपरेशन टर्मिनेट हो जाएगा, आप रिटर्न हो जाओगे फंक्शन से। तो किस तरह से परफॉर्म करेंगे, अगर रूट मेरा नल है, इफ रूट इक्वल्स टू नल देन डिस्प्ले BST इज एम्प्टी एंड गो टू स्टेप 3। स्टेप 3 क्या है, एंड कर दीजिए फंक्शन को, यानी रिटर्न हो जाना है हमें फंक्शन से। लेकिन अब अगर आइटम BST एम्प्टी नहीं है, तब क्या क्या केसेस हो सकते हैं वो समझ लेते हैं। सपोज ये एक बाइनरी सर्च ट्री दिया हुआ है, मुझे सर्च करना है D, क्लियर है। तो आइटम में क्या आ गया, D, जिसको मुझे सर्च करना है। रूट में किसका एड्रेस होगा, रूट में एड्रेस होगा रूट नोड का, यानी जो F है। अब बाइनरी सर्च ट्री मेरा एम्प्टी तो नहीं है, तो यानी आइटम को मुझे सर्च करना पड़ेगा। अब सर्च किस तरह से करेंगे, रूट नोड से हम कंपेयर करेंगे। रूट नोड से कंपेयर करेंगे तो क्या क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है, जब भी आप आइटम को सर्च करें क्या क्या पॉसिबिलिटीज बन सकती है बाइनरी सर्च ट्री में। या तो आइटम प्रेजेंट हो, आइटम इज प्रेजेंट, यानी मैच हो जाएगा क्या, आइटम मैच हो जाएगा आपका आइटम इक्वल्स टू रूट एरो डेटा। पहली पॉसिबिलिटी आइटम इक्वल्स टू रूट एरो डेटा, यानी आइटम मैच हो गया, आइटम प्रेजेंट है। तो उस केस में आप क्या करोगे, उस केस में आप डिस्प्ले कर दोगे आइटम इज प्रेजेंट, और अगर मुझे एड्रेस रिटर्न करना है तो मैं उस नोड का एड्रेस रिटर्न कर दूंगा। एड्रेस रिटर्न क्या होगा, आप रिटर्न करोगे रूट को। और किसको रिटर्न करोगे, रूट को, क्लियर है। नाउ दूसरी पॉसिबिलिटी क्या बन सकती है, दूसरी पॉसिबिलिटी बन सकती है आइटम अगर आपका प्रेजेंट है लेकिन आइटम स्मॉलर है, रूट नोड से स्मॉलर है। अब आप उसको कहां सर्च करेंगे, लेफ्ट में। तो दूसरी पॉसिबिलिटी क्या बनेगी हमारी, दूसरी पॉसिबिलिटी, पहली पॉसिबिलिटी आइटम इक्वल्स टू रूट एरो डेटा, देन डिस्प्ले आइटम इज फाउंड, रिटर्न। अगर आइटम स्मॉलर है रूट नोड से तो आप कहां सर्च करोगे, हम लेफ्ट सब ट्री में सर्च करेंगे। कैसे, आइटम इज लेस देन रूट एरो डेटा, अगर आइटम मेरा रूट एरो डेटा से स्मॉलर है तो इसका मतलब मुझे कहां जाना है, लेफ्ट में। तो अब रूट अपडेट होके क्या हो जाएगा, रूट विल नाउ पॉइंट टू द लेफ्ट चाइल्ड ऑफ द रूट नोड, क्लियर है। तो रूट में क्या हो जाएगा, रूट इक्वल टू रूट एरो लेफ्ट, 90 80 100 120 70 एंड 85। अब अगर मुझे सर्च करना था 85 तो क्या होगा, रूट किसको पॉइंट कर रहा था, 90 को। 85 इज लेसर देन 90, तो अब रूट किसको पॉइंट करने लगेगा, 80 को। अब रूट 80 को पॉइंट करने लगेगा 90 की जगह। तो रूट इक्वल टू रूट एरो लेफ्ट। अब तीसरी पॉसिबिलिटी क्या बन सकती है, आइटम रूट से ग्रेटर है, तो अब रूट किसको पॉइंट करेगा, उसके राइट चाइल्ड को। तो एल्स में क्या आ जाएगा, रूट इक्वल्स टू रूट एरो राइट। अब 85 मुझे सर्च करना है, 85 इज ग्रेटर देन 80, तो रूट अपडेट होके किसको पॉइंट करेगा, रूट अपडेट होके पॉइंट करेगा 85 को। नाउ रूट इक्वल्स टू रूट एरो राइट, क्लियर है। तो ये तीन पॉसिबिलिटी आएंगी, आइटम मैच करेगा या फिर आइटम स्मॉलर होगा या फिर आइटम ग्रेटर होगा। नेक्स्ट, इस रिपीटेशन को हमें कब तक परफॉर्म करना है, इस इटरेशन को हमें कब तक परफॉर्म करना है, जब तक रूट में नल नहीं आ जाता। सपोज अगर मुझे सर्च करना होता 85 की जगह 82, 82 80 से ग्रेटर है तो रूट 85 को पॉइंट करता। अब क्या होगा, अब 82 अभी भी 85 से मैच नहीं होगा, 82 85 से लेसर है तो आप 85 के लेफ्ट में जाओगे।
85 के लेफ्ट में क्या है, नल, तो रूट में क्या आ जाएगा, रूट में आ जाएगा नल। क्लियर है? तो ये स्टेप मुझे, ये इक्वेशन मुझे कब तक परफॉर्म करना है, जब तक रूट में नल नहीं आ जाता। क्लियर है? तो सर्च ऑपरेशन को हम कॉल करेंगे इंसर्ट ऑपरेशन में। तो सर्च ऑपरेशन ये भी बताता है आइटम प्रेजेंट है या नहीं, या आप इसका यूज कर सकते हैं रिटर्न द एड्रेस ऑफ द सर्च आइटम। अगर आइटम प्रेजेंट है तो उसके एड्रेस और उसके पेरेंट के एड्रेस को भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर है? नाउ इंसर्शन इन बाइनरी सर्च ट्री। इंसर्शन ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए सबसे पहले हम चेक करेंगे आइटम टू बी इंसर्टेड इज ऑलरेडी प्रेजेंट और नॉट। आइटम जो मुझे इंसर्ट करना है वो ऑलरेडी प्रेजेंट तो नहीं है। ठीक है, तो आइटम जिसको हम सर्च कर रहे हैं अगर वो ऑलरेडी प्रेजेंट है तो उसका एड्रेस आएगा एलओसी में, एलओसी पॉइंटर में, लोकेशन पॉइंटर में। तो अगर आइटम प्रेजेंट होगा देन एलओसी विल कंटेन द एड्रेस ऑफ दैट नोड, एलओसी विल कंटेन द एड्रेस ऑफ दैट नोड। और अगर आइटम प्रेजेंट नहीं होगा देन एलओसी विल कंटेन द नल। अब बाइनरी सर्च ट्री या बाइनरी ट्री पर जब हम वर्क करते हैं तो दैट फॉलोज अ हायरार्किकल रिलेशनशिप, यानी पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप आता है। तो मुझे जब जब सर्च आइटम का एड्रेस फाइंड आउट करना है मुझे उसके पेरेंट का एड्रेस भी फाइंड आउट करना है। तो मैंने एक पेरेंट पॉइंटर भी लिया है, पेरेंट पॉइंटर इट कंटेन द एड्रेस ऑफ द पेरेंट नोड ऑफ द सर्च आइटम। तो अगर एग्जाम्पल ले लेते हैं, आइटम जो मुझे फाइंड आउट करना है, जो मुझे इंसर्ट करना है वो सपोज डी है जो ऑलरेडी प्रेजेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले लोकेशन किसको पॉइंट करेगा, एफ को, और पेरेंट में क्या होगा, पेरेंट में होगा नल, क्योंकि रूट नोड का कोई पेरेंट नहीं होता। अब डी स्मॉलर है एफ से तो मैं लेफ्ट में आऊंगा। अब देखिए क्या करना है, लोकेशन तो बी को पॉइंट करने लगेगा और पेरेंट किसको पॉइंट करेगा, पेरेंट एफ को पॉइंट करेगा जो उसका पेरेंट होगा। यानी मुझे क्या करना है, लोकेशन इक्वल्स टू लोकेशन एरो लेफ्ट, लोकेशन इक्वल्स टू लोकेशन एरो लेफ्ट। लेकिन लोकेशन को अपडेट करने से पहले उसके एड्रेस को मुझे पेरेंट पॉइंटर में असाइन करना होगा, क्योंकि जब भी आप ट्री पर ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं इंसर्शन डिलीशन, आपको उस नोड का एड्रेस भी फाइंड आउट करना होता है और उसके पेरेंट का भी। बिकॉज अगर आइटम प्रेजेंट नहीं होगा तो जो नया नोड है वो किसी भी गिवन नोड के या तो लेफ्ट में इंसर्ट होगा या राइट में, तो उस टाइम पेरेंट नोड उसके एड्रेस को फाइंड आउट करेगा। तो देखिए अगर लोकेशन नल नहीं है इसका मतलब आइटम प्रेजेंट है, तो मुझे इंसर्ट ऑपरेशन करना ही नहीं है। लोकेशन अगर नल नहीं है तो उसमें दो पॉसिबिलिटी बनेंगी, लोकेशन नल नहीं है इसका मतलब आइटम तो प्रेजेंट है और पेरेंट नल है, इसका मतलब आइटम कहां प्रेजेंट है, रूट में। लोकेशन नल नहीं है लेकिन पेरेंट भी नल नहीं है, इसका मतलब आइटम ट्री में कहीं ना कहीं प्रेजेंट है। दूसरी पॉसिबिलिटी, अगर लोकेशन में नल है इसका मतलब मुझे आइटम इंसर्ट करना है। अगर मैं आइटम इंसर्ट जो करूंगा वो है सपोज सी, ठीक है, तो सी कहां जाएगा, डी के लेफ्ट में। इस केस में क्या होगा, इस केस में सी फाइंड आउट नहीं हुआ तो लोकेशन में तो क्या आ गया, लोकेशन में आ गया नल। लेकिन पेरेंट में क्या आएगा, पेरेंट में आएगा एड्रेस ऑफ नोड डी, एड्रेस ऑफ नोड डी। क्लियर है? तो अब सी इस पेरेंट के लेफ्ट में जाएगा या राइट में जाएगा, वो कैसे फाइंड आउट करोगे आप कंपेयर कर लोगे आइटम। अगर आइटम लेसर है पेरेंट एरो डेटा से, पेरेंट के डेटा से लेसर है तो आप उसे कहां इंसर्ट करोगे, लेफ्ट में, यानी पेरेंट के लेफ्ट को अपडेट करोगे, पेरेंट के लेफ्ट को अपडेट करोगे आप उसके आइटम के एड्रेस से, नए नोड के एड्रेस से। अदरवाइज आइटम ग्रेटर है तो आइटम कहां इंसर्ट होगा, डी के राइट में। तो पेरेंट का राइट क्या हो जाएगा, पेरेंट राइट इक्वल टू नोड। तो ये इंसर्ट ऑपरेशन था जिसमें पेरेंट पॉइंटर का हमें यूज करना है। नाउ ट्रैवर्सल ऑपरेशन, बाइनरी सर्च ट्री का जब मैं ट्रैवर्सल ऑपरेशन परफॉर्म करता हूं तो क्या निकल कर आएगा वो हम पता कर सकते हैं। इन ऑर्डर ट्रैवर्सल क्या कहता है, लेफ्ट नोड राइट। एफ के लेफ्ट में गए बी, बी के लेफ्ट में गए ए के लेफ्ट में नल है तो क्या प्रिंट होगा, पहले ए, फिर बी के लिए लेफ्ट में जा चुके हैं बी प्रिंट कर दीजिए, बी के लिए राइट में जाएंगे, तीसरा स्टेप डी प्रिंट हो जाएगा क्योंकि डी का लेफ्ट राइट दोनों नल है। वापस एफ पर आएंगे, एफ प्रिंट हो जाएगा। अब एफ के लिए तीसरा स्टेप एफ के राइट में जाएंगे,
एच के लेफ्ट में क्या है, नल, तो वापस एच पर आ गए, एच को प्रिंट कर दिया। अब एच के राइट में जाइए, के का लेफ्ट भी नल है, सेकंड स्टेप के को प्रिंट कर दीजिए। तो एक जो सीक्वेंस निकल कर आ रहा है वो क्या है, ए बी डी एफ एच के, यानी सॉर्टेड सीक्वेंस। तो विदाउट यूजिंग पेन अगर आपको बाइनरी सर्च ट्री दिया हुआ है, आप उसके इन ऑर्डर ट्रेवर्सल को फाइंड आउट कर सकते हो इमीडिएटली। असेंडिंग ऑर्डर में वैल्यूज को लिख दीजिए, दैट विल बी द इन ऑर्डर ट्रेवर्सल। तो हमने सर्चिंग ऑपरेशन समझा, इंसर्शन ऑपरेशन समझा, देन ट्रेवर्सल ऑपरेशन समझा। अब मैं जब इसका इन ऑर्डर ट्रेवर्सल निकालूंगा इस बाइनरी सर्च ट्री का, 100 के लेफ्ट में, 90 के लेफ्ट में 80, 90, 92, डायरेक्ट लिख सकते हैं आप 100, 110, सॉरी 105, 110, देन 112। आप एरो का यूज करके जब इसका इन ऑर्डर ट्रेवर्सल करेंगे तो यही आंसर आएगा। क्लियर है? नेक्स्ट लेक्चर में हम समझेंगे डिलीट ऑपरेशन इन द बाइनरी सर्च ट्री, जिसमें 3 डिफरेंट केसेस को हमें कंसीडर करना है। थैंक यू।